संपूर्ण राजस्थान में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन अवकाश ग्रहण कर हड़ताल का आगाज हो चुका है। सुबह से ही सभी वार्डों में जगह जगह सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण के विरोध में वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारियों की भर्ती में प्राथमिकता देने के लिए प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन सफाई कर्मचारियों के साथ साथ सफाई कर्मचारियों से जुड़े वाल्मीकि समाज के परिवार भी हड़ताल में शामिल रहे। वहीं हेरिटेज मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की मीटिंग में मांगों का निस्तारण नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया। उधर नगर निगम के कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर हुई इस हड़ताल का विरोध करते हुए इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ को अपना बयान देते हुए साफ शब्दों में कहा कि बेरोजगारों के साथ कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा तथा प्रशासन का साथ रहा तो शहर की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। अच्छा, आज राकेश जी जो है आज से हड़ताल हुई जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर में, तो कई बार देखा जाता है कि हर बार कर्मचारी किसी न किसी वजह से हड़ताल कर लेते हैं। इस बार का जो मुद्दा है वो भर्तियों को लेकर है, तो आप भी एक कर्मचारी नेता है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जो भर्तियों का मुद्दा है ना वो बिल्कुल गलत है। सरकार ने अच्छी बात है, रोजगार चाहिए, रोजगार निकाला है, लेकिन अब उस पर हम खुद ही अगर ऐसा करें कि अनलीगल बातें करें, गैर तरीके से उसको उलझाना चाहिए, तो भर्ती कहीं ना कहीं उलझेगी और जो बेरोजगार साथी है उनके साथ कुठाराघात होगा। मांग वही रखो जो पूरी हो सके। संविधान को आप लोग चैलेंज करने जा रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, इस पे कहा गया है डंडोरिया जी की तरफ से, किशोर जी की तरफ से, कि हम हर वार्ड के अंदर में अपने 2 आदमी को लगाया जाएगा। अगर कोई सफाई कर्मचारी काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको समझाइश से काम। देखिए, ऐसा है कि जब आप ये बताइए, अगर उनके खिलाफ कोई बात रखूं तो क्या मेरी बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो कोई सीधी सी बात ये है कि हमारे खिलाफ जो मांग है उसमें हम सेटिस्फाई नहीं है, ना उनके साथ हम एग्री है और ना आगे हम एग्री होंगे। अगर प्रशासन का साथ रहा तो हमने पहले भी खैर, आज भी खैर हम काम करेंगे और काम इस शहर की जनता को परेशान नहीं होने देंगे और शहर की जनता भी हमारा साथ दे और प्रशासन भी हमारा साथ दे। राकेश मीणा ने संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक जिम्मेदार नेता होकर जातिवाद की बात करते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं और एक समाज के खिलाफ बात करते हैं जो गलत है। उनकी मांग कभी पूरी नहीं होगी। तो एक तरह देखा जाए तो कर्मचारी यूनियन में भी 2 फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, कर्मचारी यूनियन की 2 फाड़ की वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कर्मचारी यूनियन है वो सर्व समाज की यूनियन बनी है, सभी कर्मचारियों की यूनियन है, तो उसको सभी की बात रखनी चाहिए ना। अब जब आप एक सभी के जिम्मेदार नेता और आप एक तरीके से जातिवाद की बात कर रहे हो, एक समाज को टारगेट कर रहे हो, एक समाज के खिलाफ बात कर रहे हो, तो वो कहाँ तक जायज है? तो इसलिए हम लोगों को जब उन्होंने अलग मान लिया में, तो फिर हम अलग ही हो गए ना अपने आप ही। अच्छा, क्योंकि कर्मचारी यूनियन का मसला है, भर्तियों का मसला है, तो इसमें ऐसा लगता है कि जयपुर की जनता पिस रही है सफाई व्यवस्था को। देखिए, बिल्कुल दिख रहा है ना। अगर आज तो चलो फर्स्ट दिन है, अगर 2-3 दिन होंगे, शहर की व्यवस्था अगर चौपट होती है, अगर प्रशासन कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर सकता या हम लोगों को लेके अगर कोई ऐसी कोई वो नहीं बनती है नीति, तो परेशान तो होना ही आम जनता को। और जो मांग है वो मुझे लगता नहीं कभी पूरी होगी। तो देखिए अब आगे क्या रहता है, क्योंकि जयपुर को विश्व के मानचित्र पे हेरिटेज सिटी का एक तमगा भी मिला हुआ है साफ सफाई को लेके, क्योंकि हम कई बार इंदौर की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से कर्मचारियों की हस्तधर्मिता चल रही है, उसको देखते हुए लगता है। देखिए, प्रशासन को कभी ना कभी तो कर्मचारियों का और जो इसकी जो व्यवस्था है, कहाँ इसकी कमी है, कहाँ इसकी मेन कमजोरी है, उनको देखना होगा, उसको सुदृढ़ करना होगा, जिससे भविष्य में जो बार बार कोई चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे आप बता रहे हो, तो ये नहीं हो। तो इसके लिए तो प्रशासन को ही देखना होगा ना कि भाई कहाँ कहाँ गलती है, कौन आदमी क्या गलती कर रहा है। और जो यूनियन है, मैं तो उसको भी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो यूनियन है वो ना तो श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन है और जो कोर्ट के आदेश है या निगम से मांगे तो इनके पास उपलब्ध नहीं है। आरटीआई में मेरे को सूचना दी है। तो अब आप लोग सोचिए कि फिर कौन सी यूनियन चल रही है। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रही कौन से संगठन के चुनाव करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमजोरी है उनको देखना होगा और जो भी गलत व्यवस्था उसको सुधारनी होगी, तो प्रशासन का काम है। तो क्या लगता है कि जो डंडोरिया जी, नंद किशोर जी हड़ताल कर रहे हैं, वो एक तरह देखा जाए तो बिल्कुल ही संवैधानिक तौर पे गलत है? संवैधानिक तौर पे गलती है। आप देखिए, सफाई कर्मचारी की यूनियन है, उसमें एक CSI अध्यक्ष बन के बैठा है। सफाई कर्मचारियों की तो सफाई वाले होने चाहिए ना अध्यक्ष। उसके अलावा जो मांग कर रहे हैं, आरक्षण को भारतीय संविधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 18 में भर्ती हो चुकी है, माननीय न्यायालय जोधपुर हाईकोर्ट 2018 के आदेश है। फिर उन सभी चीज़ों को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? कोई भी बता देगा कि ये चैलेंज हो ही नहीं सकते, तो अनलीगली मांग है, सीधी सी बात है। आपका नाम बता दीजिए। राकेश मीणा, कर्मचारी नेता, नगर निगम जयपुर, ग्रेटर हेरिटेज। बहरहाल संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के
अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण के विरोध में वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारियों की भर्ती में प्राथमिकता देने के लिए हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी मांगे नहीं माने जाने पर विज्ञप्ति निकलने के 2 दिन बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करने की गहलोत सरकार को साफ चेतावनी दी थी। अब गहलोत सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाएगी? नंदकिशोर डंडोरिया की मांगे मानेंगे या फिर संविधान के आर्टिकल 14 का सम्मान करेंगे? यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्व समाज के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात तो कतई नहीं होने देंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ के लिए मतीश पारीक के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।